यूपी बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें जनपद बागपत के श्री राम इंटर कॉलेज के छात्र विशु चौधरी ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह बड़ी उपलब्धि है। तो अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशु चौधरी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। फिलहाल विशु चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनसे कि इस कामयाबी के पीछे कितना संघर्ष छिपा है। विशु जी, सबसे पहले तो भास्कर समाचार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपने प्रदेश में दूसरा स्थान टॉप किया है, कैसा लग रहा है फिलहाल? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है कि हम सब श्री राम इंटर कॉलेज का नाम लहरा पाए हैं। जी सर। अच्छा विशु, अगर हम अब से पहले की बात करें, आपने 10th में कितने मार्क्स हासिल किए थे? सर मैंने 10th में 93.5 और डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक हासिल की थी। यहीं पे पढ़ते थे उस समय भी आप? जी सर, मैंने 10th श्री राम इंटर कॉलेज से पास किया। आपसे पहले भी कई बच्चों ने यहाँ से टॉप किया है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर ये प्रेरणा मैंने अपने जो हमारे सीनियर थे जिन्होंने 2019 और 2020 में टॉप किया था, मैंने भी जब इसे अपने लक्ष्य बना लिया था कि अगर आना है तो मेरिट लिस्ट में आना है, नहीं तो 12th का ऐसे वेस्ट नहीं करना। तो मैंने जब इसे अपने लक्ष्य बना लिया था कि जिस तरह से मेरे सीनियर्स ने या श्री राम का नाम लहराया है, उसी तरह से मुझे भी श्री राम इंटर कॉलेज का परचम लहराना है। और जब इसे मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। पूरे प्रदेश की अगर बात करें विशु, काफी लंबा संघर्ष रहे, आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, बहुत सारे बच्चों को आपने पीछे छोड़ा है, ये बड़ा अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट के पीछे क्या राज है? सर अचीवमेंट के पीछे तो यही राज है कि कोई भी बच्चा किसी से कम नहीं है। अगर जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत उसके साथ है। अगर कोई पढ़ रहा है तो तुम्हारा पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आज तुमने पढ़ा है तो तुम्हारा पढ़ा हुआ कभी ना कभी तुम्हारे काम जरूर आएगा। अगर आज तुम पीछे रह गए तो कल तुम जरूर आगे आओगे। इस बात पे भरोसा रखो और कोई भी किसी से पीछे नहीं होता है। तुम हमेशा सबके साथ रहो, हमेशा अपनी मेहनत करते रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और सदैव अपना लक्ष्य पे फोकस रखो। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर इसका श्रेय तो हमारे शिक्षकगण को जाता है जिन्होंने हमें पढ़ाया और इस एग्जाम के लिए तैयार किया, जिसके लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट थी। और ये सब गाइड किया कि तुम किस तरह से सेकंड या फर्स्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट में किस तरह से आ सकते हो। तो उन्हीं की गाइडेंस में आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ये मेरे शिक्षकगण, हमारे श्री राम इंटर कॉलेज तथा प्रिंसिपल सर, ये सब की सफलता है। उन्होंने केवल और केवल मुझे प्रतिनिधि बना के भेजा था और मैंने वो कार्य पूर्ण किया। तथा मैं इसका श्रेय सबसे ज्यादा हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल तथा शिक्षक गणों को देना चाहूंगा। परिवार का कैसा सहयोग रहा? परिवार का सर परिवार में तो कभी पढ़ाई के अलावा कुछ कहा ही नहीं गया था। ये कहा गया था कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम ही आगे बढ़ सकती हो, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। अगर तुम पढ़ाई में अपना पूर्ण योगदान दोगे तो हम भी तुम्हारे साथ है, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म तो रहेगा ही। बेटा, आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज तो पढ़ना है और इसके अलावा तो मतलब थोड़ा सा घूम लेता हूँ, वरना थोड़ा सा पूजा पाठ हो जाता है, वरना मेरी हॉबी थोड़ा टीचिंग भी है। मतलब थोड़ा मैं टीचिंग भी कर लेता हूँ, जैसे कभी बच्चों को पढ़ाना होता है, कोई छोटे बहन भाई है उन्हें पढ़ा दिया, तो बस इतना ही है। तो प्रयास और ज्यादा मार्क्स आने के लिए क्या था, या यहीं तक सोचा था आपने? सर सोचा तो था फर्स्ट ही आऊँगा, लेकिन कुछ होता है मेरे लिए ये भी बहुत अच्छा है। प्रयास तो मेरा पूरा था कि कुछ भी कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ क्लियर करना है। तो प्रयास तो पूरा था, लेकिन सफलता अच्छी है। आगे क्या लक्ष्य मान के चल रहे हैं? लक्ष्य मेरा यही है कि मैं डॉक्टर बन सकूं और हमारे बड़ों क्षेत्र की सेवा कर सकूं। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हो? सर डॉक्टर बनने का रास्ता तो यही है कि जिस तरह से मुझे गाइड किया गया था कि तुम्हें इस तरह के डिसएडवांटेज बताए गए, एडवांटेज बताए गए, किस तरह से मेडिकल फील्ड में क्या होता है। क्योंकि ये गोल तो किसी न किसी को अपना सेट करना ही होता है, लेकिन जिस तरह से मैं शुरू से बायोलॉजी के फील्ड में हूँ और शुरू से ही राजीव सर ने, मतलब हमारे प्रिंसिपल सर जो है, उन्होंने बायोलॉजी में मेरी रुचि बना के रखी है। तो उसी वजह से मैंने अपना डॉक्टर का लक्ष्य निर्धारित किया है कि देश की सेवा कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकूं। आपके फादर सुना है कि कॉलेज के डायरेक्टर हैं, उनका कैसा सहयोग आपको रहा? सर उनका पूरा सहयोग रहा है। वे मेरे लिए रोल मॉडल थे, किस तरह से मेहनत करनी है, किस तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और तुम्हें पढ़ते रहना है। और मतलब उन्हीं की गाइडेंस में आज ये सफलता प्राप्त हो पाई है। चलिए देखिए दर्शकों, अभी हम विशु चौधरी से बात कर रहे थे। इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी सिस्टर भी मौजूद है, इनकी माताजी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी बात कर लेते हैं। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेटे ने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जी थैंक यू सर। सर कैसा लग रहा है आज? माहौल तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि उनके बच्चे ने पूरे स्टेट में सेकंड रैंक। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसको सेकंड रैंक का नाम दिया गया है, केवल 1 नंबर का डिफरेंस है। वो बिटवीन जो 1 नंबर का डिफरेंस हो तो कुछ ज़्यादा बड़ा गोल नहीं होता, लेकिन नंबर है फर्स्ट सेकंड। अपने वेस्ट यूपी में तो ये फर्स्ट ही है। उपेंद्र सर, अगर बात करें पिछले सेशन की,
कई वर्षों से हम देख रहे हैं, लगातार कवरेज भी कर रहे हैं, आपके विद्यालय का नाम टॉप पे रहता है। पहले भी कई बच्चों ने टॉप किया है, एक गुड़िया ने प्रदेश में टॉप किया था। उन बच्चों में और आपके आज पहली बार आपके बच्चे ने टॉप किया है, ये खुशी कैसी है उसके मुकाबले? मेरे लिए तो इस पूरा प्रांगण इस विद्यालय में जो भी है वो मेरे ही बच्चे हैं, और मैं ये नहीं मानता कि विशु मेरा बच्चा है, तनु मेरी बिटिया नहीं थी, या खुशी मेरी लड़की है। इस प्रांगण में जो बच्चे हैं किसी पेरेंट्स है, क्योंकि सबसे बड़ा पेरेंट्स तो मैं ही हूँ उन बच्चों का। मेरे विश्वास पे, मेरी व्यवस्था पे, मेरे अचीवमेंट पे बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अपने लिए तो सब करते हैं, अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, यानी कि रियल ब्लड के लिए। एक ये डिवोशन होता है जो अपने प्रांगण में जितने बच्चे हैं उनके लिए डिवोशन। तनु तोवर ने टॉप किया था, वही खुशी आज है और वही उस दिन थी। जी सर, कहीं ना कहीं देखिए एक अध्यापक के लिए या एक मैनेजमेंट आप पूरा देखते हैं, आपके लिए तो पूरा विद्यालय परिवार ही आपका परिवार है और सब छात्र छात्राएं आपके बच्चे हैं। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं चर्चा बनी रहती है कि श्री राम इंटर कॉलेज के बच्चे टॉप करते हैं, इसके पीछे क्या राज है? इसका राज देखो, मैंने सार्वजनिक भी किया था और आज दोबारा से फिर उस चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ। केवल और केवल राज है प्री बोर्ड परीक्षाओं को अच्छी तरह से मेंटेन करना, एक स्टाफ की स्टेबिलिटी रहना। क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था होती है, मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें आ जाती है कि अपने को अच्छा बताने के लिए दूसरों की आलोचना करना मेरा मोटिव नहीं होता है। विद्यालयों में जो अध्यापकों का चयन होता है वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या साल 2 साल में जो चेंज हो जाता है ना, वो सबसे बड़े विद्यालय, उसके लिए वो विद्यालय का दुर्भाग्य होता है। मेरे यहाँ जो स्टाफ है वो कंटिन्यूटी में 10-10 साल से कम लगा हुआ है। उनको सब चीज़ों का पता है, किस समय कोर्स खत्म करना है, किस समय प्री बोर्ड कराने हैं, किस समय से बच्चे की व्यवस्था को हमें लेकर चलना है। तो सबसे बड़ा कोऑपरेशन मुझे अपने स्टाफ का, कोरोना काल में भी उन्होंने इतना कोऑपरेटिव किया कि वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे जो हमारे विद्यालय है आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे, अपने स्टाफ का पेमेंट काट लिया, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा स्तंभ है। परिस्थिति बदली तो हमें नहीं बदलना चाहिए, परिस्थिति के साथ डट के मुकाबला करना चाहिए। और उसके बाद तो उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि मैंने कोरोना काल में सैलरी नहीं काटी, सिंगल टाइम की भी। मनोबल इतना बढ़ा कि वे आज पूर्ण रूप से समर्पण, आपने देखा होगा किस तरह से प्रांगण भरा हुआ था और कितनी खुशी उनके मन में थी कि आज हमें अपनी मेहनत मिली है। चलिए सर, कहीं ना कहीं दोबारा से भास्कर समाचार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अचीवमेंट आप पूरे स्टाफ के साथ मिलकर, आपका मैनेजमेंट इतना अच्छा आप हासिल करते हैं। बिटिया, भाई ने टॉप किया है, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे भैया ने टॉप किया है। आप किस क्लास में थे? सर मैं भी 12th में ही थी। आप भी 12th में थे? आपके कितने % मार्क्स है बेटा? मेरी 94.6। कहीं ना कहीं भैया से पीछे रह गए। हाँ जी, कोई बात नहीं। ये टॉप मेहनत दोनों ने बराबर की होगी बेटा? हाँ जी, बराबर की थी। इसने शायद थोड़ी ज़्यादा की थी, उसके हिसाब से इसे नंबर मिले हैं। आप खुश है फिर भी? हाँ जी, बहुत खुश हो भैया के लिए। ठीक है, हम अभी विशु की मम्मी से बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका स्वागत है बहन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेटा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद। बहन जी, अगर बात करें विशु की, घर में किस तरह से रहता है? ऐसे ही रहता था, सिंपल में, इसमें ऐसा कुछ ऐसी वो नहीं था, रूम में रहता। अभी पढ़ाई को लेके कोई प्रेशर या कोई इस तरह की चीजें आपने दिखाई दी? नहीं। चलिए, अगर विशु को कोई शिकायत होती थी, किसी तरह की कोई बात अगर जानना चाहता था, तो पापा के सामने कहते थे या आपके सामने कहते थे? पापा से भी कह देता था, मेरे से भी कह देता, दोनों से कह देता। तो कैसा व्यवहार है इसका घर के अंदर? नटखट है, शरारती है या गुमसुम रहता है, कैसे रहता है? ना नटखट है, ना गुमसुम है, शरारती भी नहीं है, बस ऐसे ही है बीच। कहीं ना कहीं नटखट तो जरूर होगा, क्योंकि माँ है, माँ बोलना नहीं चाहती। चलिए खैर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि जो विशु का जो नटखटपन है, जो शरारत है इसकी, ये ऐसे लगातार बनी रहे और जिस ऊंचाइयों को विशु ने आज हासिल किया है, यह ऊंचाई और बढ़े और परिवार का, जनपद का और पूरे प्रदेश के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करे। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।